भारत इस वर्ष अपना 74वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त हुई थी। हर साल यह दिन भारतीयों के लिए ख़ास होता है क्योंकि भारत की आज़ादी में कई वीरों का अहम योगदान रहा है। 15 अगस्त का दिन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम आपको 15 अगस्त से जुड़ी कुछ रोचक बातें बता रहे हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वे इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वे हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों, अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। गांधी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया। जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान तक दे दूँगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज मौजूदा राष्ट्रपति भवन से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देश की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस कारण इसी दिन भारत को आज़ाद करने का फैसला किया गया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्र टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसमें दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बनाया गया। 15 अगस्त 1972 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला लिया था। 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हो सका था। 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरविंदो घोष का जन्मदिन होता है। 15 अगस्त 1950 के दिन असम में भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण यहाँ करीब 1.5 से 3,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। भारतीय इतिहास में 15 अगस्त के दिन की यह अहम जानकारियाँ हैं, जिनसे हर भारतीय को अवगत होना चाहिए।